श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस मानव तन को पाने के बाद हमारा एकमात्र लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए। सांसारिक सुख को पाने के लिए भजन नहीं करना चाहिए। जब आप भगवान को मन में बसाकर केवल उनको ही पाने के लिए भजन करते हैं तो सांसारिक कार्य तो अपने आप ही आपके बनने लग जाते हैं। परंतु ऐसे लोगों की संख्या केवल उंगलियों में होती है। इस दास के पास प्रतिदिन 40 से 50 फोन आते हैं, जिसमें से माँ में कोई एक होता है जो भगवत प्राप्ति की बात करता है। बाकी सभी लोग सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ही हल ढूंढते हैं। हमारे जीवन में जो गलत होता है वह पूर्व के कर्मों के कारण होता है। अतः केवल नाम जप करते हुए नाम महाराज की शरणागति को करें तो हमारे जीवन के संकट स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। आज मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह जिस भक्त की है, वह व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है। उसको जुलाई 2023 को भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे दिया। उसने जून 2023 को मुझे व्हाट्सएप के जरिए अपनी कथा बताई थी, जिसको मैंने संभाल कर रख लिया था। उस आत्मा की याद आ गई तो उसकी कथा, उसी की जवानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। नाम जप ने उसके जीवन को बदल दिया। यही नहीं, अपने माता पिता यानी सीताराम जी के दर्शन उसे नित्य होते थे। ऐसी पुण्यात्मा कभी कभी ही धरती पाती हैं। उसका नाम यशपाल था। वह मूलतः हाथरस जिले का रहने वाला था, किंतु एक हादसे के बाद वह कहाँ रहता था किसी को नहीं मालूम था। उनका शरीर उनके अपने पैतृक निवास में ही छूटा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यशपाल जी ने बताया था कि गुरुजी, राम नाम जप से बढ़कर कुछ भी नहीं। मैंने इसका साक्षात अनुभव किया है। गुरुजी, आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत महान कार्य है। लोगों को लगातार नाम जप के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। आज के समय में कौन करता है? हर व्यक्ति दूसरों को लूटने में लगा है, बिना किसी स्वार्थ के। कोई किसी को की नहीं सुनता। दूसरों का दुख को जानकर हर व्यक्ति केवल ठगने की सोचता है। मैंने देखा है, आप लोगों की निस्वार्थ सेवा करते रहते हैं। अपने खाने पीने का होश आपको नहीं रहता। गुरुजी, शायद इसलिए भगवान ने आपको यह नेक कार्य करने के लिए चुना है। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुजी, आपने कहा था कि अपने जीवन के अनुभव को भेजना, जिसके जरिए लोगों को प्रेरणा मिल सके। मैं अपना वही अनुभव आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे जिस तरह मेरा जीवन बदला, लोगों का भी जीवन इस तरह बदल सके। मेरा नाम यशपाल है। मेरी उम्र लगभग 56 वर्ष है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 2 बच्चे थे। हमारी गृहस्थी बहुत अच्छी से चल रही थी। मेरा अपना व्यापार भी ठीक ठाक चल रहा था। वह कहते हैं ना, होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। हमारे ना चाहते हुए भी जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे हम कभी भूल नहीं पाते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे हंसते खेलते परिवार पर प्रारब्ध की लाठी चल गई। करीब 25 वर्ष पहले मैं अपने परिवार के साथ रात में बाइक से घर जा रहा था। उसमें करीब रात के 10 बज रहे होंगे। एक तेज़ी से आती हुई कार ने मेरी मोटरसाइकिल पर कस के टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि जिससे मैं अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को हमेशा के लिए खो दिया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। मेरा सर फट चुका था। हाथ और पैरों में कई जगह से टूट हो गई थी। इस हादसे से करीबन 1 साल के बाद मैं ठीक हो सका, मगर मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। मैं किसके लिए जीऊँगा? मेरे जीवन का अब मकसद क्या होगा? हर आदमी अपने परिवार के लिए जीता है। मेरा तो पूरा संसार ही उजड़ गया था। मैं धीरे धीरे एकदम सा गुमसुम सा हो गया। मैं किसी से कोई बात नहीं करता था। मेरी दुकान बंद हो गई। मैं घर में अकेला रहता था। मेरे पड़ोसियों ने मेरा बड़ा साथ दिया, मुझे कई वर्षों तक भोजन करवाया। ऐसे ही जीवन कट रहा था। मुझसे मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि अभी कौन सी उम्र निकल गई है, होनी को कोई टाल नहीं सकता, तुम दूसरा विवाह कर लो। किंतु मेरा मन यह सुनना भी नहीं चाहता था। गुरुजी, करीब 5 वर्ष पूर्व की बात है। मैं आगरा गया हुआ था।
वहाँ एक जगह राम कथा हो रही थी। मैं वहीं बैठकर कथा सुनने लगा। मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे राम कथा के प्रति अनुराग हो गया। मैंने मानस का पाठ करना शुरू कर दिया। दिन भर मानस का पाठ करता रहता था। लोगों से मिलने का मेरा कोई शौक नहीं था, अतः घर में रहकर केवल मानस का जो पाठ करता, खाली समय में उसके बारे में सोचता रहता था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं निरंतर राम जी के बारे में ही सोचता रहता हूँ, जिसके कारण स्वप्न में मुझे राम जी के दर्शन भी हुए। मुझे रामायण की झलकियाँ स्वप्न में दिखने लगी, जिससे मुझे आनंद की अनुभूति होती थी। मेरे जीवन का अब एकमात्र लक्ष्य केवल राम जी के दर्शन करना था। मुझे संसार से वैसे भी कोई लेना देना नहीं था। परिवार ना होने के कारण कोई सांसारिक इच्छा भी नहीं थी। मेरे मन में बहुत से सवाल थे, जिनका उत्तर मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा था कि जो भी मेरे सवालों के जवाब देगा, उसी को मैं अपना गुरु मान लूँगा। शायद राम जी को मुझ पर दया आ गई। एक दिन अयोध्या में गया था, सोचा कि कुछ दिन वहाँ गुजारूं। शायद राम जी मुझे मेरे गुरुदेव से मिला दें। अयोध्या आए जब एक सप्ताह बीत गया था, तो मैं कनक भवन सरकार के मंदिर में अकेला बैठा हुआ था। उसी समय मेरा एक मित्र, जो कि सुबह ही मुझे मिला था, वह आ रहा था। उसके साथ एक व्यक्ति और था। मेरे मित्र ने उस व्यक्ति के बारे में मुझे बताया। वह व्यक्ति कोई और नहीं, गुरुदेव आप थे। परिचय के बाद आपसे कुछ बातें हुई। मेरे मन में जो सवाल पिछले कई वर्षों से घूम रहे थे, मेरे ना पूछने पर भी आपने उन सब सवालों के जवाब एक एक करके अपने आप ही देते रहे। मैं एकदम हतप्रभ रह गया कि ये क्या हो गया। ये सारे सवाल तो मेरे मन में घूम रहे थे, ये इनके जवाब, मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। बल्कि यही नहीं, मेरे भ्रम की सारी दीवारें भी टूट गईं। जीवन की सच्चाई समझ में आ गई। आपसे 1 घंटे के सत्संग ने मुझे बदल दिया। मुझे लगा कि मैंने अपना कितना समय बर्बाद कर दिया। गुरुजी, उसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम जप की विधि बताकर नाम जपने को बोला। मुझे कोई भी सांसारिक चाह तो थी नहीं। मुझे तो केवल मेरे माता पिता सीताराम जी के सिवा किसी चीज़ की आशा नहीं थी। गुरुजी, तब आपने कहा था कि निरंतर नाम जप करते रहोगे तो जो चाहोगे मिल जाएगा। सांसारिक कामना तो नाम जप से स्वतः ही पूरी हो जाती है, अतः केवल लक्ष्य होना चाहिए, वह भी केवल भगवत प्राप्ति का। आपने जैसा बताया था तो मेरा नाम जप निरंतर चलता रहा। मुझे दिव्य दर्शन तो पहले से ही स्वप्न में होने लगे थे, लेकिन नाम जप से मेरे अंदर का जो विकार था वह भी समाप्त हो गया। हर समय नाम जप से मुझे आनंद की प्राप्ति होने लगी। नाम जप करते करते मुझे मेरा ध्यान लगने लगा। कुछ समय के बाद मुझे ध्यान में दिव्य दर्शन भी होने लगे। मुझे लगता था कि हमेशा ध्यान में ही रहूं। गुरुजी, इतना आनंद मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं। हर समय सीताराम जी के दर्शन होते हैं, और क्या चाहिए। गुरुजी, यदि मेरा प्राण भी निकल जाए तो भी मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है कि मेरी गति बहुत ऊंची होगी। गुरुजी, अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ। अगले मैसेज में कुछ खास बताऊँगा, जो कि केवल आपके लिए होगा। उसे किसी को बताना है या नहीं, यह आप पर छोड़ता हूँ। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है, जो आपने मेरे जीवन की दिशा बदल कर रख दी। मैं क्या था और आपने नाम दान देकर क्या से क्या बना दिया। गुरुजी, पहले सोचता था कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया था, मेरे परिवार को मुझसे छीन लिया, लेकिन अब समझ में आया कि जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, वरना आज मैं जो हूँ वह नहीं होता। गुरुजी, मेरे जीवन को रोशन करने के लिए आपको प्रणाम है। गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय श्री राम। भाइयों बहनों, आपने देखा, यदि जब आप केवल भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो राम जी हमेशा आपकी मदद करते हैं। केवल अपना भाव और विश्वास बढ़ाकर रखिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।